पहले का पहला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर। अब देखो तो आयतन क्या करना है अपने को निकालना है। तो आयतन का सूत्र मैंने पहले बता दिया 4/3 बताया ना भैया 4/3 पाई r की घात 3 है ना। ठीक है अब देखो 4/3 अब पाई का मान क्या है था 22 है ना और r की घात 3 यानी 7 × 7 × 7 यानी r मतलब त्रिज्या रेडियस 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है और देखो इसको आप पहले से लिख लो 4/3 × 22 49 हो जाएगा ना 49 हो सकता है। अब देखो इधर कर दूंगा इधर स्पेस नहीं है इधर जगह नहीं मैं इधर कर दूंगा इधर है ना। इसको इससे काट लो 3 7 21 कुछ भी करो तो आंसर सेम आना है ना। एक कितना बन गया 1 बच गया है ना। पाइस की दशमलव पीछे लग गया छोड़ 3 किया 9 जब इसका भाग इसमें किया कितना 7.3 है ना। अब 4 का गुणा किसमें कर दो 7.3 में है ना 4 3 12 का 2 हासिल आए यानी 4 7 28 और 1 29 एक अंक छोटी क्या लगा दी दशमलव। अब क्या आएगा 49 गुणे में चल रहा है आपका चल रहा है ना। अब 29.2 गुणे 49 9 दूनी 18 कहाँ से लाया 1 9 में कैसे 22 का 2 8 होता है 8 9 दूनी 18 18 और 8 26 है ना शून्य लगा 4 दूनी 8 4 नाम के 36 का 6 आता है 3 4 दूनी 8 और 3 11 अब जोड़िए इनको जरा 8 0 3 4 1 एक अंक के बाद दशमलव यानी क्या है आपका उत्तर 1430.8 क्योंकि हो सकता है 1431 हो सकता है 1429 हो। ये हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में लगभग क्या लिखेंगे क्वेश्चन में यानी जब दशमलव आ जाएगा एक आगे पीछे हो सकता है एक है ना एक ज्यादा भी हो सकता है और एक कम भी हो सकता है। अब फिर हमने क्या निकाला आयतन। मैंने पहले बताया था कि क्षेत्रफल में मैंने पहले बताया था कि क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो घात 2 लगेगी और आयतन जब निकालेंगे तो क्या है घात 3 चाहे कहीं का भी आयतन है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट क्या है सेंटीमीटर सेंटीमीटर की घात 3 ठीक है आया समझ में। चलिए ये रफर के है ना इधर क्या है रफर। अगला क्वेश्चन बोलो अगला क्वेश्चन बोलो जल्दी 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 0.63 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहा है। इसकी गोले त्रिज्या आपको दे रहा है 0.3 सेंटीमीटर। वही हमारा आयतन निकालना है दूसरा क्वेश्चन है ना पहले का मीटर में ओके कोई बात नहीं। आयतन बराबर क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या है वही 4/3 वेरी गुड 4/3 पाई आर क्यूब है ना 4/3 लिखिए गुण पाई का मान क्या है 22/7 और आर की घात 3 मतलब 0.63 गुणे 0.63 गुणे 0.63 दशमलव हटाओ 100 दशमलव हटाओ 100 दशमलव हटाया आ जाएगा ना 7 एकम 7 7 नाम की 63 ठीक है 3 एकम 3 3 एकम 3 3 किया 9 ठीक है और कहां से कटेगा ये 2 2 दूनी 4 और ये 50 बार चला गया ठीक है 2 एकम 2 फिर ये 25 बार चला गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को 2 एकम 2 और 2 11 बार चल गया और फिर 25 बार चला गया ठीक है। यहाँ तक भी कोई समस्या है किसी को नहीं। अब जो बचा वो लिख लो जो आपको बचा ना वो लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना बना रहे। 50 कहाँ पर ये फिर उसके बटे में नहीं ना अपन आगे उसको सॉल्यूशन मिलेगा ताकि अब गड़बड़ी ना हो है ना कोई कैलकुलेशन गड़बड़ी ना हो। जो बच गया ना वो लिख लो फिर आप ठीक है। ये बचा हुआ 1/25 बच गया या 3/25 है मेरे ख्याल से है ना। ये क्या बचा 3/25 3/25 ही बचा है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 63/25 और यहाँ पर 63/100। कोई समस्या है क्या यहाँ पे किसी को समस्या है क्या। देखो सुनो मेरी बात सुनो क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि आपने जो दिया है क्वेश्चन में जो दिया है ना उसका मान किस में रखोगे सूत्र में
है ना। आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत ना ही होनी चाहिए, कैलकुलेशन गलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर कहीं भी नहीं जाएगा, आंसर कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन अब जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना ये तो मैं आपको सिखा नहीं सकता, ठीक है ना। अगर कैलकुलेशन ठीक है उत्तर क्या आएंगे, एकदम करेक्ट आएंगे, ठीक है। ठीक है चलो, चाहो तो इसको यहीं से कर लो, 11 11 11 दूनी 22, 2 बच गया है, 3 बच गया है, दशमलव शून्य 11 दूनी 22 क्या है 2.2 है ना। फिर इसको चाहो तो यहाँ 3 एकम 3 3 8 24 1 बच गया 8.3। इसे भी किया जा सकता है, करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जो जो बच गया लिख लो, इसको कैलकुलेशन घर से कर लेना, ठीक है। आंसर बिल्कुल आपका क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा 63/25। क्योंकि हमारे पास समय कम इसलिए नए क्वेश्चन भी करना है, मैंने आज ही ये प्रश्नवाली खत्म करना है, प्रश्नवाली आज ही खत्म करना है, परीक्षा बहुत नजदीक आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस ठोस गोलाकार दूसरे का पहला है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है 28 सेंटीमीटर। तुमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा, एक हाँ क्वेश्चन पढ़ना जरा। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास। आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे, 28 सेंटीमीटर है ना। 28 सेंटीमीटर। देखो क्या होता है कि एक गेंद है, गेंद का चली गई पानी में, तो कितना पानी हटा रही है उसका आयतन ज्ञात करना है आपको, है ना। तो उसका क्या व्यास दे रखा आपको, व्यास दे रखा, कितना दे रखा, गेंद का व्यास, गेंद का व्यास कितना दे रखा 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकल ही जाएगी, इसका आधा कर दो, त्रिज्या r बराबर 28/2 कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर, है ना। तो आयतन बराबर 4/3 पाई क्यूब, ये आएगा 4/3, पाई का मान 22/7, r क्यूब यानी 14 गुणित 14 गुणित 14 गुणित 14, 3 बार 14 लिख दो, है ना। 7 के अनुसार 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखो जो बच रहा है वो उसका गुणा कर दो, पहले ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, 14 का 14 वो 14 गुणा का 196 आएगा, 4/3 गुणित 22। अब 196 को गुणा जब हम 2 में करेंगे तो आपका मेरे ख्याल से आ जाएगा 392 आएगा। अरे 196 का तो 14 का वाला कितना था 196, है ना। 196 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 392 तो आएगा। 196 गुणित 2, 6 दूनी 12, 2 9 18, 19 का 9 आता है 1 2 392 आएगा, सही बोला था मैंने। अब देखो इसको इससे कर लो, 4 3 एकम 3 है ना, 1 बच गया, 0.1 आ गया, 1.3 का गुणा किसमें करो 22 में। अब कंफ्यूज ना हो ताकि मैं करके बता देता हूँ, 6 8 2 एक अंक के बाद क्या लगा था दशमलव, तो 28.6 392। अब जब हम इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे ना, जो आएगा रिजल्ट वो हमारे क्या रहेगा आंसर, ठीक है। तो 28.6 गुणित 392 है, 2 हासिल आए, 2 2 17 और 1 17 का 7 हासिल आया, 1 2 2 4 5 जीरो लगा, 9 6 54 का 4 हासिल आया 5 है नहीं, तो 9 7 53 9 72 और 5 77 का 7 हासिल आया 7 है नहीं, 9 2 18 और 7 25 0 0, 3 6 18 हासिल आया 1, 3 8 24 और 25 का 5 आता है 2, 3 2 6 और 2 8, इन सबको जोड़िए 2 11 हासिल आया 1 का हासिल आया 1 है नहीं, 12 12 और 8 20 और 1 21 का 1 हासिल आया 2, 5 और 5 10 और 2 12 हासिल आया 1 और 1 हो गया 11। अब कितने अंक के बाद आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 1 अंक के बाद क्या लगा दो दशमलव, यानी आपको उत्तर आया 11 21 101.2। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर है, यूनिट क्या है सेंटीमीटर की घात
3। आयतन निकालो तो घात 3 लगाओ, आयतन निकालो तो क्या लगाओगे, घात 3। ठीक है, ये आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। 0.21 मीटर है या सेंटीमीटर है, मीटर। ये व्यास दे रखा है गोले का, गोले का क्या दे रखा है, व्यास। इसका आधा करो त्रिज्या।